हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर द्वारा जो कि डेली फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 3 जो कि 3/7/2024 को हुआ था। देखिए, इसका आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग जुड़कर ले सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो में टेस्ट संख्या 3 को। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? वर्ष 1981 में बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सूची दिया गया है, इसमें मिलान करना है। पहला में कह रहा है सूची में कि भारत संरक्षित क्षेत्र, दूसरा में संख्या वर्ष 2018 में। सामुदायिक रिजर्व कितना था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि 46। कंजर्वेशन रिजर्व कितना था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 76, ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रीय पार्क कितना था 2018 में? ये हो जाएगा 106। वन जीव अभ्यारण्य कितना था? 566। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 4 का राइट ऑप्शन और बी हो जाएगा क्रोम। क्रोम क्या है? सर्च इंजन नहीं है। अगला कह रहा है क्वेश्चन की प्रोग्रामिंग में पीएचपी है क्या है? तो ये हो जाएगा सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? एस का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर होता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, वॉलीबॉल के खेल में होते हैं 6, टोटल हो जाएंगे 6। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। पोलो में पूछेगा तो 4। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? नहीं करती है। चलिए आगे इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, भारत भारती पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, विद्या भारती। देखिए, यहाँ पे सूची दिया गया है, मिलान करना है। जीव मंडल रिजर्व व राज्य कहाँ पे है? नीलगिरी देखिए कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। मानस असम हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? देखिए, 12 का राइट ऑप्शन नंबर, 13 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम है। नहीं, यही गलत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह द्वीप कौन सा है? माजुली असम ब्रह्मपुत्र में है। यह हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। देखिए, यहाँ पे 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक। 12 के यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम है। ये भी सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर केन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है। देखिए, केन्याक भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती। यही क्या है? गलत है। यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, वो गलती से यहाँ पे बोल दी है। अगला है कि द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? द इनसाइडर किस पीएम की रचना है? तो ये हो जाएगा पीवी नरसिंह राव का रचना है। अगला कह रहे हैं निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाए कौन सा? तो विश्वनाथन आनंद। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ खेलों में देशों की संख्या हो जाएगा 54, टोटल 54। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1984 में। 1984 में किया गया था। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथककरण। नहीं, 48 यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ भी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50।
अगला देखिए 39 ए में दिया है समान न्याय निःशुल्क विधि संहिता सही है। ग्राम पंचायत का गठन 40 में, समान नागरिक संहिता 44 से भी सही है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किससे व्यादेशित है? व्यादेशित है तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर इसमें 21 का बी हो जाएगा, राज्य के नियंत्रक तत्वों द्वारा। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संतुष्टि की थी? ये कौन सा हो जाएगा? सोर्णसी समिति या कमेटी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है? कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है? तो ये हो जाएगा विशेषित वीटो, ये नहीं है भारत के पास। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना अधिनियम में हुई थी, किस अधिनियम के तहत हुआ था? यहाँ पे देखिए 24 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। क्या? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? देखिए राज्य सूची में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रेलवे पुलिस जितना हो जाता है सब राज्य में हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मणिपुर। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है, क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शांत मरुस्थल कौन सा है? शांत मरुस्थल पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अटाकामा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? देखिए 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉक्टर स्पूनर। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजित हुआ था? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन कहना है कि देहलवाल नमक सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? देहलीवाल का। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 31 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, तोमर वंश। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? बिना चबूतरे के किया गया है, तो ये हो जाएगा कि सारनाथ के धमेक स्तूप। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था? बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने किया था? तो इसमें देखिए 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ज्योतिबा फूले। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? अंग्रेजी शिक्षा ने। 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दस्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसको? तो ये हो जाए कौन सा? अंग्रेजी व्यापारियों को। नेक्स्ट कह रहा है कि अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा मोहम्मदन लॉ कॉलेज की स्थापना कब किया? ये हो जाएगा 1781 ईस्वी में किया था। निम्न में से कौन एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है? नहीं, लॉकलैंड देश नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लिथुआनिया हो जाएगा। ठीक, कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूएसए नेशनल आइस सेंटर। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये हो जाएगा हेस्टिंग्स। अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुंडेल समिति का संबंध हो जाएगा राजनीतिक सुधार से। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था, यानी कब से कब तक शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी तक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था बहमन शाह ने। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा 1920 में। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। रक्षा विभाग किसका? तो बलदेव सिंह। गृह मंत्री किसके पास था? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। भारत का सुदूर पूर्व बिंदु
कौन सा है, सुदूर पूर्व कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी किबुथु। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें है कौन सा, प्राचीनतम समूह के चट्टानें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्कियन तंत्र। कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में नहीं स्थित है, स्थित नहीं है, देखिए 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बोलन। इंद्रावती, प्रणहिता और शबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं, गोदावरी की। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। निम्नलिखित में से सही जोड़े, स्नातक कृषि का नाम और से संबंधित राज्य वो पहचान कीजिए। देखिए 52 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वेवर, ये कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला कह रहे हैं गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ने पुराना क्रमांक इसमें से किन स्थान को जोड़ता है, 54 का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी दिल्ली और अटारी से जोड़ता है। कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम में है, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, 56 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बायोमास। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, तो देखिए 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आर देसाई हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग निप्रजातीयता, लिंग, निषेकता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए अंतर्नुभागीयता। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग क्या है, देखिए 59 का राइट ऑप्शन सी हो जाए करंट के प्रवाह को क्या करना है, बढ़ाना। अगला कह रहा है क्वेश्चन की चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गुरुत्वाकर्षण का नियम। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, देखिए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा हो जाएगा, सबसे सशक्त यानी कमजोर बल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाभिकीय बल, सशक्त मतलब मजबूत बल हो जाएगा नाभिकीय वाला, सबसे कमजोर कहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल। 1 पौंड बराबर कितना होता है, देखिए 1 पौंड बराबर होता है 16 औंस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, कौन सा हो जाएगा हाइड्रोजन आवारा तत्व। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सही है, देखिए 65 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यह क्षारीय है, यही क्या है सही है। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, गन मेटल ना ये हो जाएगा कॉपर टिन जिंक। कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा 2Mg + O2 से अभिक्रिया करने पर 2MgO हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडाल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर, ये नहीं करेगा। निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट के समस्थानिक का। पशुओं में कह रहा है कि इनमें से किसका उपचार कैंसर के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग हो जाएगा कोबाल्ट समस्थानी, कौन सा हो जाएगा 60 का प्रयोग किया जाता है। पशुओं में इनमें से किस फाइला के उनके पैर जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अर्थोपोडा। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, तो पुरकिंजे थे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंग के उदाहरण है, कौन से अंग के उदाहरण हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे समजात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहना है कि बोलिविया एवं पराग्वे के बीच किसके कारण चाकू का युद्ध हुआ, तो ये हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी तेल के कारण। ला रिफॉर्म नामक आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिको। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ये होगा कौन सा हो जाएगा 1917 ईस्वी में रूस क्रांति। मूल संविधान के हिंदी संस्करण
का सुलेखन डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। अगला कह रहा है कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? मूर्ति पूजा का ये हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अन्य सदस्यों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य। लोकपाल पद कहाँ से आया है? स्वीडन से। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवासन वरदाचार्यन। अगला कह रहा है कि डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो किस में? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये हो जाएगा अस्टर्नम। अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मुद्रा एवं संतुलन को नियंत्रित करता है? मुद्रा एवं संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए 83 का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए 83 का राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे बी, सीरेबेलम। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? ये हो जाएगा अंतोपादभिद। अंतोपादभिद हो जाएगा। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या है? यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो सभी बिंदुओं पर समान। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव उनके क्वथनांकों का अंतर डैश से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 केल्विन। अगला कौन है क्वेश्चन की फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? सुपर 30 के निर्देशक आनंद कुमार। कौन हो जाएंगे? आनंद कुमार हो जाएंगे। देखिए 87 के यहाँ पे यह निर्देशक पूछ रहा है ना, तो विकास बहल हो जाएंगे, वो तो बनाए थे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? असत्य देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर होना चाहिए, इसमें हो जाएगा डी। देखो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया गया था। किसके द्वारा मतलब किया गया था? तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर 89 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह के द्वारा। पालकालीन कलाकार धीमन और विठल पाल कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पटना से देखिए किया था, ये हो जाएंगे पीर अली। किसने किया था? पीर अली। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? देखिए नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है, क्या अभिप्राय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला कह रहा है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है जाना जाता है किसके नाम से? तो ये हो जाएगा इसमें लघु कृषक। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तिलहन से। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की? गांधीवादी योजना तैयार किया था नारायण अग्रवाल। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक है कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? तो ये देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय के सचिव का। देखिए हम लोग का फुल एंड टेस्ट जो कि तीसरा समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना स्कोर किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।